ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी और उनके अहले खानदान के जनाजे को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शहादत 4 महीने पहले हुई तो आखिर उनका जिस्म इतने लंबे वक्त तक कैसे महफूज रखा गया। इस्लाम में तो इंतकाल के बाद जल्द से जल्द सुपुर्द खाक करने की हिदायत दी गई है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 4 महीने बाद जनाजा निकाला जा रहा है? आइए इस पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। सबसे पहले एक बात समझना बेहद जरूरी है। इस्लामी रिवायत और शरीयत के मुताबिक किसी भी शख्स के इंतकाल के बाद उसे जल्द से जल्द गुस्ल देकर कफन पहनाकर नमाज जनाजा अदा की जाती है और फिर सुपुर्द खाक किया जाता है। आमतौर पर कोशिश यही होती है कि यह अमल 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाए। यही वजह है कि जब आयतुल्ला अली खामेनी और उनके परिवार के जनाजे को 4 महीने बाद निकाले जाने की खबर सामने आई तो दुनिया भर में हैरानी फैल गई। लोगों के जहन में कई सवाल उठने लगे। क्या शव को कहीं गुप्त रूप से दफना दिया गया था? क्या उसे किसी खास तकनीक से सुरक्षित रखा गया या फिर इसके पीछे कोई धार्मिक वजह थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध जैसे हालात और सुरक्षा कारणों की वजह से अंतिम संस्कार को टाल दिया गया। बताया गया कि इस दौरान शव को किसी भी तरह के केमिकल के बिना एक हाई टेक रेफ्रिजरेटर कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। धार्मिक मामलों के जानकारों का कहना है कि शिया फिक़ह में असाधारण परिस्थितियां जैसे जंग, बड़े सुरक्षा खतरे या राष्ट्रीय आपातकाल में शव को कुछ समय तक सुरक्षित रखने की गुंजाइश मौजूद है। ऐसे मामलों में अगर धार्मिक उलेमा इजाजत दे तो दफन में देरी की जा सकती है। यही वजह बताई जा रही है कि आयतुल्ला अली खामेनी के शव को बेहद कम तापमान वाले कोल्ड स्टोरेज में रखा गया ताकि बिना किसी केमिकल के उसे सुरक्षित रखा जा सके। अब सवाल उठता है कि आमतौर पर शव को सुरक्षित रखने के कौन कौन से तरीके होते हैं। पहला तरीका है कोल्ड स्टोरेज। इसमें शव को बहुत कम तापमान पर रखा जाता है जिससे बैक्टीरिया की बढ़ोतरी काफी धीमी हो जाती है और शरीर जल्दी खराब नहीं होता। दूसरा तरीका है एम्बामिंग। इस प्रक्रिया में शरीर से खून निकालकर उसकी जगह विशेष केमिकल डाले जाते हैं जिससे शव कुछ समय तक सुरक्षित रहता है, लेकिन इस्लामी परंपरा में आमतौर पर एम्बामिंग की स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए इस मामले में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाने की बात कही गई है। तीसरा तरीका है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें शरीर को अत्यंत कम तापमान पर रखा जाता है। हालांकि यह तकनीक वैज्ञानिक शोध और विशेष प्रयोगों में ज्यादा इस्तेमाल होती है और इसका नियमित अंतिम संस्कार से सीधा संबंध नहीं होता। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आयतुल्ला अली खामेनी के शव को भी बेहद कम तापमान वाले सुरक्षित कोल्ड स्टोरेज में रखा गया जिससे 4 महीने तक उसकी हिफाजत की जा सके। अब बात अंतिम विदाई की। बताया जा रहा है कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक कई चरणों में जनाजे का और शोक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न शहरों में लोगों को आखिरी दीदार का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद धार्मिक रस्मों के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस दौरान कई देशों के प्रतिनिधिमंडल, धार्मिक उलेमा और बड़ी तादाद में अज़ादार भी शामिल हो रहे हैं। मुहर्रम के महीनों में इन रस्मों का आयोजन होने की वजह से भी इस पूरे कार्यक्रम को खास अहमियत दी जा रही है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि युद्ध और ऐसे संवेदनशील घटनाक्रमों से जुड़ी कई खबरें अलग अलग स्रोतों से आती है और हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि हमेशा संभव नहीं होती। इसलिए किसी भी जानकारी को अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक बयानों और विशेषज्ञ सूत्रों की पुष्टि करना जरूरी है। फिलहाल सबसे बड़ा जवाब यही माना जा रहा है कि शव को किसी केमिकल से नहीं बल्कि नियंत्रित कम तापमान वाले कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया और युद्ध तथा सुरक्षा परिस्थितियों के कारण अंतिम संस्कार में देरी हुई। इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय? क्या असाधारण हालत में इस तरह की देरी जायज मानी जा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।